वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़िरी, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें और इजलास की सदारत भी करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस की सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। खाबर मानिका के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत में तौसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। फवाद चौधरी साबिक विफाकी वजीर अपनी अहलिया हिबा फवाद के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फाइल जस्टिस आलिया नीलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच को भेज दी। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया को एडवर्टाइजमेंट टैक्स वसूली से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब, लाहौर इंतज़ामिया और फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। इस्लामाबाद में नान और रोटी के सरकारी निर्ख नामे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुतालिका अफसर को कल पेश होने की हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया, कंट्रोलर राइस, विफाकी प्राइस कंट्रोल काउंसिल और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी। और कराची में सीवीओ के साहिल पर नौजवान टैक्सी ड्राइवर की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाला ताहिर महमूद शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के अस्पताल से मिल गया। करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में होगी। अदालत ने फरीकैन पुकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। पीटीआई रहनुमा ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रेनिंग डिवीजन का दौरा। अफसरान की डिवीजन के मुताबिक ब्रीफिंग। जवान और दलेर अहलकार ARU में तैनात किए जाएं, सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद ने ARU की तरबियत का मुजाहरा भी देखा। बेहतरीन कारकर्दगी पर 6 एहलकारों के लिए क्लास 1 सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान। और नाबालिग लड़कियों की फहश तस्वीर और वीडियोस फैलाने का इल्ज़ाम साबित। सेशन जज रावलपिंडी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में मुलविस नौजवान को 3 साल कैद सख्त सज़ा सुना दी। 25 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी पर 9 माह मजीद कैद की सज़ा। मुजरिम को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। इब्राहिम रईसी वापस ईरान रवाना। कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को अलविदा कहा। ईरानी सदर ने मंगल को कराची में मसरूफ दिन गुजारा। कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला हाउस में पुरवकार तकरीब में शरीक हुए। इब्राहिम रईसी ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी और फातिहा पढ़ी। पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से मुलाकातें करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम दरकार। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर। टैक्स की शरह में इजाफा ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हो तो कोई प्लान B नहीं होता। पहाड़ों पर जाने वालों से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद और पार्लियामेंट से बाहर की जमातों और कबायली शख्सियात से बातचीत करके हतमी आरा तैयार करेगी। लापता अफराद के हवाले से मामलात 80% हल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। जिला पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद।
लोअर दीर में बाटवान पुल के करीब तेज रफ्तारी मौत का सबब बन गई। मोटरसाइकिल सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई, 3 नौजवान जाँ बहक। नौशहरा में गुर्बत, महंगाई और कर्ज से तंग मेहनत कश 4 बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर। शेर जमान कहता है, घर का किराया देने को पैसे नहीं हैं, सूखी रोटी खाने के पैसे हैं और ना ही हजारों रुपए कर्ज चढ़ गया है। बच्चों को बेचने के सिवा कोई चारा नहीं। गजा में इजरायली दरिंदगी को 200 से ज्यादा दिन मुकम्मल। रफा में बमबारी से एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। खान यूनिस, जैतून, देर अल बला, बैतुल्लाहिया में भी हमले, 54 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। शहदा की तादाद 34,300 तक पहुंच गई है। नासिर अस्पताल में मजीद 32 लाशें निकाली गईं, मजमूई तादाद 310 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा के नासिर और अल शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्रें मिलने की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वॉल्कर टर्क कहते हैं कि वाक़े की आज़ादाना, मौसर और शफ़ाफ़ तहकीकात कराई जाएँ। बैनुल-अक़वामी तफ्तीशकारों को शामिल होना चाहिए। इसराइल की फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई कब्रों में दफन करने की तरदीद। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मुख्फियों की तलाश के दौरान नसर अस्पताल में पहले से दफन लाशों का जायजा लिया गया। अमेरिका के तालीमी इदारों में गजा जंग के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने न्यूयॉर्क सिटी कैंपस में क्लासें मुअत्तल कर दी। कोलंबिया के कैंपस के इर्द गिर्द तलबा को हिरासत किए जाने की इत्तला। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुए मुजाहिरों में 133 तलबा की गिरफ्तारी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कैंपस तक रसाई महदूद कर दी। यूएस, मिडवेस्ट और वेस्ट कोस्ट के कॉलेजेस में भी गजा के लिए एहतजाज शुरू हो गया। पाक न्यूजीलैंड T20 मेला रावलपिंडी के बाद लाहौर में सज गया। खिलाड़ियों के लाहौर में डेरे, प्रैक्टिस सेशन में शिरकत, एक मैच बारिश की नजर, 1-1 दोनों टीमों के नाम रहा। चौथा मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम 289 रन के हदफ के ताक़ुब में 190 रन पर ढेर हो गई। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में गवादर, केच, अवारान, चागी, खरान, कलात, मस्तूम, झलमक्सी, नसीराबाद, जेरा, बुगटी, लोरालाई, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से देर तक बारिश, जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी कल से गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई। और 15 शव्वाल खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन चचा सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का यौम शहादत। आपको असदुर रसूलुल्लाह भी कहा जाता है। हज़रत हमज़ा की गर्जदार आवाज़ ही इस्लाम दुश्मनों को खौफज़दा कर देती थी। जंग अहद में वहशी नामी गुलाम ने छुपकर नेज़ा मारा, आपकी लाश को मसला गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जनाजा